हेलो दोस्तों, माई टेक्निकल सर में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं मापनी। तो आइए मापनी के बारे में बात करते हैं। हम यहाँ पर दो प्रकार की मापनी पढ़ने वाले हैं। पहली सरल मापनी, जिसको इंग्लिश में सिंपल स्केल बोलते हैं। दूसरी पढ़ेंगे हम विकर्ण मापनी, जिसको इंग्लिश में डायगोनल स्केल बोलते हैं। पहले हम मापनी से संबंधित कुछ फॉर्मूले और पॉइंट को समझेंगे, उसके बाद एक एग्जाम्पल लेकर विद डायमेंशन के साथ आपको मापनी बनाकर दिखाएंगे। तो पहले बात करते हैं हम सिंपल मापनी और उससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम निरूपक भिन्न, जिसको इंग्लिश में शॉर्ट में आरएफ या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहते हैं। हिंदी में इसको निरूपक भिन्न, निरूपक भिन्न कहते हैं। इसको शॉर्टकट में इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर एफ इक्वल्स टू आरेख में प्रदर्शित माप बटे वास्तविक माप। आरेख में प्रदर्शित माप बटे वास्तविक माप। हम आर एफ को समझते हैं, आर एफ बराबर होता है आरेख में प्रदर्शित माप बटे वास्तविक माप। इसको एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं। दोस्तों, जैसे हम कोई प्लॉट खरीदते हैं तो प्लॉट जो होता है लगभग लंबाई चौड़ाई में होता है। जैसे हमने मान लिया कि हमने एक प्लॉट खरीदा जिसकी जो चौड़ाई है वो 30 फुट है और लंबाई जो है वो 60 फीट है। अब दोस्तों, जब हम देखते हैं कि रजिस्ट्री होती है तो रजिस्ट्री में हूबहू, यानी जो प्लॉट का डिज़ाइन है किस तरह का है, स्क्वायर में है, रेक्टेंगल में है, उसी की हूबहू एक कॉपी, जिसमें यानी उसी का चित्र बनाया जाता है मकान की रजिस्ट्री में। तो क्या आप रजिस्ट्री में जो बनाएंगे वो 30 फीट और 60 फीट का बनाएंगे? नहीं। हम जानते हैं 30 फुट और 60 फुट तो बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा हम नहीं बना सकते। तो हम क्या करते हैं, एक पैमाना मानते हैं, यानी कि स्केल। जैसे हमने माना कि 1 mm बराबर 1 फीट। ठीक है दोस्तों, यानी 1 mm को 1 फीट मान लिया। तो अब हमारा डायग्राम बन जाएगा, जो हमारा प्लॉट का डायग्राम है वो बन जाएगा छोटा सा, यानी कि चौड़ाई हो जाएगी 30 mm और इसकी जो ऊंचाई है या लंबाई है वो हो जाएगी हमारी 60 mm। ठीक है दोस्तों, तो हम देख रहे हैं कि आर एफ जो होती है वो आरेख में प्रदर्शित माप। अब देख रहे हैं आरेख में प्रदर्शित माप कितनी होगी, 60 और 30, और वास्तविक माप कितनी है, 60 फीट और 30 फीट। तो अगर इसका हम आर एफ निकालेंगे दोस्तों तो इस तरह से निकलेगा। देखो, चूंकि ये क्षेत्रफल है तो 60 गुणा 30 mm और mm का मल्टीप्लाई होगा तो mm स्क्वायर हो जाएगा और बटे हो जाएगा 30 इंटू 60 और ये हो जाएगा फिट का स्क्वायर। यानी कि ऊपर आरेख में आ गई प्रदर्शित माप और नीचे वास्तविक माप। तो इस तरह से हम आरेख को समझते हैं। जब हम कहते हैं प्रदर्शित माप तो उसका मतलब होता है कि डायग्राम जो बनाया गया उसका, उसमें कितनी प्रदर्शित की गई है, उसमें प्रदर्शित की गई है इतना, और जो एक्चुअल थी वो इतना। तो यानी कि रिप्रेजेंट डायमेंशन बटे ओरिजिनल डायमेंशन, इस तरह से हम आर एफ निकालते हैं। एक हमने क्वेश्चन ले रखा है, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक सरल मापनी खींचो जिसमें 4 सेंटीमीटर के द्वारा 2 मीटर को प्रदर्शित किया। 4 सेंटीमीटर जो होगी वो आरेख में प्रदर्शित माप होगी और 2 मीटर जो होगी वो हमारी वास्तविक माप होगी। तो इस तरह से हम आर एफ निकालते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 सेंटीमीटर ऐसे ही रहा और 2 मीटर को लिखेंगे सेंटीमीटर में। तो हम जानते हैं 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आ जाएगा, यानी इसको सॉल्व करेंगे 4 से डिवाइड 5 टाइम्स, यानी 1/50 क्या आ गई हमारी आर एफ आ गई। ठीक है दोस्तों, इसके बाद निकालते हैं लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल
स्केल की लंबाई, स्केल की लंबाई निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर एफ इंटू मैक्सिमम डिस्टेंस। अभी इसमें देख रहे हैं कि लिखा है मापनी में अधिकतम 8 मीटर की दूरी मापी जा सके, यानी मापनी अधिकतम कितना मेज़र कर से 8 मीटर। तो आर एफ तो हमारा 1/50 इंटू कितना मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी 8 मीटर, मीटर को बदलेंगे सेंटीमीटर में तो हम कराएंगे इसमें 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 800 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। अब देख रहे हैं कि हमारा 16 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्केल आ गई। अब हम इसका ओरिजिनल विद डायमेंशन के साथ स्केल बनाकर दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम रोलर स्केल ले लेंगे, रोलर स्केल से हम 16 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। उसके लिए फिर कुछ हाइट लेते हैं स्केल के लिए। आप चाहे हम लेंगे इसमें 5 mm, आप 10 mm भी ले सकते हैं और जितना आपको अच्छा लगे उतना ले लेंगे, पर ज़्यादातर हम 5 mm लेंगे। एक सी डायमेंशन लेना चाहिए जिससे कि हम उसको भूलें ना। तो हमने 5 mm अपने अंदाजे से ले लिया है, आप उसको नाप कर लेंगे इस तरह से। फिर इसको 90 डिग्री पर रखकर इसके जो एंड है उनको क्लोज करेंगे। और एक बार चेक करेंगे 16 सेंटीमीटर है कि नहीं, बिल्कुल सही आया हमारा 16 सेंटीमीटर है। अब हम क्या करते हैं, एक न्यून कोण की एक लाइन खींचेंगे, न्यून कोण की एक लाइन, जिससे कि हम इसके हिस्से कर सकें। अब हिस्से कितने करे जाते हैं, तो दोस्तों जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है, मैक्सिमम डिस्टेंस है हमारी 8, तो इस स्केल के 8 हिस्से करेंगे। अगर मैक्सिमम डिस्टेंस है 6 तो 6 हिस्से करेंगे। और ये पता कैसे चलता है कितने हिस्से करने हैं, फिर से समझ लीजिए। अधिकतम जो डिस्टेंस दे रखी होती है, अधिकतम दूरी के अधिकतम आपका स्केल इतनी मीटर की दूरी नाप सके, उसके हिसाब से हम स्केल के हिस्से करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम एक न्यून कोण पर लाइन खींचते हैं 90 डिग्री से कम। इस तरह से हमने एक लाइन खींच ली, ये बनती है दोस्तों लाइट। ये बाकी ये दिख रहा है एक रेक्टेंगल सा बना है, ये होता है डार्क, HB पेंसिल से खींचेंगे। और ये जो है लाइन वो 2H या 3H पेंसिल से खींचेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसके हिस्से करेंगे। हिस्से करने के लिए हम कंपास का यूज करेंगे, कंपास का यूज करेंगे। कंपास में हम अपने अनुसार इसमें कुछ डिस्टेंस ले लेंगे, जिससे कि हमें अंदाज़ा हो जाए कि इसके हिस्से हम 8 कर ले रहे हैं और हमारा जो लंबाई है वो ज़्यादा भी नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ज़्यादा हो रहा है, तो थोड़ा सा और कम कर लेते हैं। अब हम इसमें मार्क करते जाते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से हमने इसके 8 हिस्से कर लिए। अब हम क्या करते हैं, जो लास्ट वाला पॉइंट होता है, इस लास्ट वाले पॉइंट से जो स्केल हमने ऊपर बनाया था उससे इसको मिला देते हैं, और वो भी ये 2H पेंसिल से लाइट। फिर इसी के पैरेलल बाकी पार्ट को भी मिलाएंगे। ये जो लाइन है ये लाइट खींची जाती है, ये सिर्फ इसलिए बनाई गई है कि हम ऊपर वाले स्केल के क्या कर सकें, पार्ट कर सकें। इस तरह से अब हम क्या करेंगे, 90 डिग्री पर रखेंगे। ये वाली लाइन दिख रही है इस तरह की, इससे 90 डिग्री नापेंगे और इस तरह से परपेंडिकुलर इसको ये वाली लाइन के पैरेलल इस तरह से लाइन खींचेंगे। इस तरह से अब इसके बाद दोस्तों इसमें करी जाती है नंबरिंग। नंबरिंग के लिए क्या करते हैं, जो भी हमारे मैक्सिमम डिस्टेंस है कितनी 8, तो यहाँ पर एक नंबर कम आता है। हमेशा नंबरिंग के लिए एक ब्लॉक छोड़ देते हैं और यहाँ से लिखते हैं 0 1 2 3 4 5
6 और ये 7। हमेशा जो मैक्सिमम डिस्टेंस हमारी 8 है तो यहाँ 7 आएगा, 6 है तो 5 आएगा। इस तरह से इसके हिस्से कर लेते हैं। अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो स्केल है ये काय में है, मीटर में, तो यहाँ पे लिखेंगे मीटर। अब हम देख रहे हैं कि स्केल में 6 मीटर तथा 7 डेसीमीटर की दूरी को क्या करना है, मेज़र। तो ये 6 मीटर तो मेज़र कर सकता है यहाँ से, 1 2 3 4 5 6, ठीक। पर 7 डेसीमीटर को और इसमें दिखाना है तो उसके लिए हम जानते हैं कि 1 मीटर में होते हैं 10 डेसीमीटर। तो हम समझ गए कि ये यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है। इसके 10 हिस्से करेंगे तो इससे मिलेंगे हमें क्या, 10 डेसीमीटर के हिस्से मिल जाएंगे, यानी कि 10 डेसीमीटर बनेगा इसमें। तो इस तरह से इसके लिए वैसे इसके हमने हिस्से करने के लिए पूरी लाइन के इस तरह से न्यूनकोण खींचा था, ऐसे इस ब्लॉक के 10 हिस्से करने के लिए ऐसे एक न्यूनकोण खींच लेंगे। अब दोस्तों इसको प्रकार से करना यानी कंपास से करना थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि हम कंपास को इतना नज़दीक नहीं पॉइंट मिल पाते हैं हर एक कंपास के। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि आप स्केल से ही 2-2 mm पर पॉइंट लगा लीजिए। तो हम 2-2 mm पर पॉइंट लगा लेते हैं, इस तरह से पॉइंट लगा लेंगे। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा लास्ट वाला पॉइंट आया होगा उस पॉइंट को इससे मिलाएंगे, जैसे कि हमने इसके इस पॉइंट से मिलाया था ऐसे इसमें मिला देंगे, मिला दिया। अब स्केल पैरेलल ऐसे ही मिलाते जाएंगे। और ये पेंसिल को थोड़ा सा 90 डिग्री पे रख के चलाएं। इस तरह से इसके 10 हिस्से कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके जहाँ जहाँ पॉइंट बने वहाँ से परपेंडिकुलर इस तरह से बना लेंगे। इस तरह से बनाने के बाद दोस्तों फिर इसमें नंबरिंग देते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पे 0 से 1 यानी कि ये 1 मीटर है, और यहाँ से भी ये भी 1 मीटर है। तो इसमें हम देख रहे हैं कितने डेसीमीटर होंगे, जैसा कि हमें पता है 1 मीटर इक्वल्स टू 10 डेसीमीटर, 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर। तो इसमें 10 है तो यहाँ से 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। और यहाँ 6 7 8 9 10, यहाँ पर 10 लिख देंगे। और यहाँ पर लिख देंगे हम डेसीमीटर। दोस्तों यहाँ पे जगह कम है इसलिए हम इसको शॉर्टकट में लिख रहे हैं। आप इसको पूरा लिखें, जैसे यहाँ पे हमने मीटर लिखा है ऐसे ही आप भी डेसीमीटर लिखें। इसके बाद दोस्तों नंबर नहीं कटे, इसके लिए सबसे पहले RF हमेशा मापने के ऊपर लिखें। RF आई थी हमारी 1/50, ठीक है दोस्तों। इसके बाद लेंथ ऑफ स्केल कितना है उसको लिखना चाहिए, उसके लिए हम इस तरह से लाइन खींच के लिखेंगे। देख लीजिए दोस्तों, इस तरह से पैरेलल लाइन लेकर जाएंगे। और लिखेंगे 16 सेंटीमीटर। इसमें इस तरह से एरो बनाएंगे। अब बात करते हैं हमें इस मापनी में प्रदर्शित माप कितनी है, 6 मीटर तथा 7 डेसीमीटर। तो 6 मीटर को नापेंगे, हमेशा नापा जाता है 0 से। 0 से 1 2 3 4 5 6, तो 6 मीटर यहाँ मिल गई। इसके बाद 7 डेसीमीटर को नापेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। तो हम देख रहे हैं कि हम जहाँ पर हमें 7 डेसीमीटर मिल गया वहाँ से हम इस तरह की एक लाइन खींच लेंगे। और फिर हमें यहाँ पर मिल रहा था वहाँ पे इस तरह की लाइन खींच लेंगे और इसके पैरेलल लिखेंगे 6 मीटर और 7 डेसीमीटर। और यहाँ पे इस तरह से एरो बना देंगे। और दोस्तों जो एक्सटेंशन लाइन ये थोड़ा बड़ी हो जाती है, इसको छोटा भी हम बिगाड़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट सिंपल मापनी का क्वेश्चन हुआ है। हमने लिया है विकर्ण मापनी का क्वेश्चन है, एक विकर्ण मापनी खींचो जिसमें 6 सेंटीमीटर से 300 मीटर की दूरी प्रदर्शित की गई हो।
मापनी में केवल मीटर ही प्रदर्शित किए जा सकें। मापनी में निम्नलिखित दूरी अंकित करो। 254, 347, 558 और एक और दे रखी इसमें 510। इस तरह की दूरियां जो है ये सारी मीटर में है और इनको हमें प्रदर्शित करना है। सबसे पहले हम निकालते हैं RF, जिसे बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन को शॉर्ट फॉर्म में RF लिखेंगे और हम जानते हैं RF जो होता है आरेख में प्रदर्शित माप। तो देखो इसमें लिखा है मापनी खींचो, जिसमें 6 सेंटीमीटर से 300 मीटर की दूरी प्रदर्शित की गई है। यानी 300 मीटर की दूरी को 6 सेंटीमीटर द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। यानी प्रदर्शित माप जो हो गई वो 6 सेंटीमीटर और ओरिजिनल जो डायमेंशन हो गई या ओरिजिनल या वास्तविक माप जो हो गई वो 300 मीटर। तो अब इससे हम RF निकालेंगे। 6 सेंटीमीटर को ऐसे ही रहने दिया, 300 मीटर को बदलेंगे सेंटीमीटर में, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे इस तरह से। अब ये सॉल्व करेंगे, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे 30 को तो कितना 5 टाइम्स, यानी 1/5000 जो है वो हमारी RF निकल आएगी। इसके बाद निकाला जाता है लेंथ ऑफ स्केल। दोस्तों लेंथ ऑफ स्केल और RF सिंपल मापनी और विकर्ण मापनी दोनों में निकाला जाता है, और सिंपल मापनी के बाद ही बनती है हमारी विकर्ण मापनी। तो उसको हम डायमेंशन से बनाकर दिखाएंगे। सबसे पहले निकालेंगे लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल के लिए होता है RF इंटू मैक्सिमम डिस्टेंस। अब दोस्तों इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी लेंगे, तो हमें इतनी दूरी, ये और ये दूरियां हमें स्केल में रिप्रेजेंट करना है। तो मैक्सिमम दूरी को देखते हैं कितना है, 510। अगर हमें मैक्सिमम डिस्टेंस दे रखी है तो सही है, डायरेक्ट उसको लिख लेंगे। अगर नहीं दे रखी है तो ये देखते हैं कि प्रदर्शित माप कितनी है। प्रदर्शित माप अगर ये अकेली देती तो मैक्सिमम लेंथ हम 300 ले लेते, अगर ये अकेली देती है तो हम 400 ले लेंगे, ये अकेली होती तो 500 और 510 मीटर है इसमें, तो हम ले लेंगे 600 मीटर की मैक्सिमम डिस्टेंस। तो RF बराबर हो जाएगा हमारा 1/5000। यानी अंकित मान जो भी दे रखा होता है उसको हम पूर्ण रूप में ले लेते हैं। यानी 510 है तो 600 मानेंगे पूरा, 458 है तो पूरा 500 मानेंगे, पर हम देख रहे हैं मैक्सिमम हमें 510 तक रिप्रेजेंट करना है। इसलिए जो हम मापनी बनाएंगे उसकी अधिकतम जो डिस्टेंस लेंगे वो 600 मीटर लेंगे। तो 600 मीटर ले ली मैक्सिमम डिस्टेंस, यहाँ लिख देते हैं। मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी दी हमने, 600 मीटर। अब 600 मीटर को बदलेंगे सेंटीमीटर में, तो 100 से मल्टीप्लाई, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो स्केल की लेंथ आएगी वो 12 सेंटीमीटर। यानी कि जो हमारा स्केल बनेगा वो 12 सेंटीमीटर का बनेगा। तो सबसे पहले हम 12 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। इसकी कुछ हाइट रखेंगे। हमने बताया था जैसे सिंपल मापनी में करते हैं वैसे इसमें ही करते हैं। तो हम इसकी हाइट जो ले लेते हैं ये 5 mm। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, 10 mm भी ले सकते हैं, पर 5 mm देखने में अच्छा लगता है। फिर 90 डिग्री पर रख के इसको एंड जो है उनको बंद करेंगे। इसके बाद इसको नापेंगे 12 सेंटीमीटर है कि नहीं। बिल्कुल सही है, 12 सेंटीमीटर। अब इसके बाद जो होगा इसके हिस्से करेंगे। कितने हिस्से करेंगे, तो ये डिपेंड करता है मैक्सिमम डिस्टेंस पर। मैक्सिमम डिस्टेंस है हमारी 600 मीटर, तो इसके 6 हिस्से कर देंगे 100-100 के। तो देखते हैं 6 हिस्से करने के लिए वही तरीका है, न्यून कोण खींचेंगे एक। देखिए ये बनता है डार्क, और ये जितनी भी लाइन हिस्से करने के लिए बनाई जाती है वो बनती हैं लाइट। उनको हम 2H पेंसिल से भी बना सकते हैं। इसके हिस्से करने के लिए हम कंपास का यूज़ करेंगे। कंपास को अपने अनुसार हाई डिस्टेंसेस में ले लेंगे, जिससे कि हमारी ज़्यादा लंबी लाइन ना बने और हमारा स्केल ज़्यादा बड़ा ना हो। तो हमने अपने अनुसार इतना ले लिया। 6 हिस्से करने के लिए 1 2 3 4 5 6। इस तरह से हमने 6 हिस्से कर लिए, 1 2 3 4 5 6। अब जो लास्ट वाला जो पॉइंट है इसको इसके लास्ट पॉइंट से मिला देंगे, लाइट लाइन अब इसी लाइन के पैरेलल बाकी लाइन को भी इस तरह से मिलाएंगे।
ये सारा काम सिंपल मापनी का ही है। जब भी विकर्ण मापनी बनाते हैं तो सिंपल मापनी तक तो हमें काम करना ही होता है। इस तरह से हम क्या करेंगे, 90 डिग्री पर इसको रखेंगे और जो हमारा एंड की लाइन है उसी के पैरेलल इन सबको बंद करेंगे। इस तरह से दोस्तों हमने इसके 6 हिस्से कर लिए। नंबरिंग करेंगे एक ब्लॉक छोड़कर, 0 1 2 3 4 5, और ये डिस्टेंस है हमारी मीटर में तो मीटर लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, हम देख रहे हैं हमेशा जो हिस्से होते हैं वो हमारा एक हिस्सा, जैसे 6 हिस्से करेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, 5 करेंगे 5 होता मैक्सिमम डिस्टेंस तो यहाँ 4 आता, जैसा कि हमने पहले बताया। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो 600 है, तो यहाँ पर हम 100 में लिख देंगे। अगर ये मीटर 6 मीटर होता तो हम इसको ऐसे ही रहने देते, इस तरह से 0 से 100 200 300 400 500 मीटर। अब हम देख रहे हैं हमें पता है कि ये जो हिस्सा है वो 100 मीटर का है। हम इसके करेंगे 10 हिस्से। हमें पता है एक हिस्सा जो होगा वो 10 मीटर का होगा, एक हिस्सा 10 मीटर का, यानी 10 हिस्से पूरे 100 मीटर के। तो इसको 10 हिस्से करने के लिए वही तरीका है सिंपल मापनी में बताया था। इसमें हम क्या करते हैं, कंपास का यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि कंपास से इतनी पास पास लाइन खींचना मुश्किल होता है, इसलिए हम स्केल से 2-2 mm पर पॉइंट लगा के इसके हिस्से कर देंगे। तो इस तरह से पॉइंट लगा लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अभी क्या करेंगे, लास्ट वाली जो पॉइंट है ये इस पॉइंट को इससे मिला देंगे जैसे कि इसमें मिलाया था। इतना काम तो सिंपल मापने का ही है। इस तरह से इससे कर लिए। अब इसके 90 डिग्री पर ये जो ब्लॉक है इसकी जो लाइन खींचिए, इसके 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर यानी कि इसके पैरेलल इसको हम इस तरह से बंद करते जाएंगे। इस तरह से इसके हिस्से कर लिए। 10 हिस्से करने के बाद इसकी नंबरिंग करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5। दोस्तों आप और इसके अच्छे हिस्से करें जिससे कि ये बिल्कुल एकदम क्लियर बराबर बराबर डिस्टेंस पर हो। फिर इसके बाद हम देखते हैं 0 से ये 5, हम जानते हैं कि 0 से ये 100 है, तो यहाँ से 0 से ये होगा 50 और यहाँ पर 100, यानी कि जो हमारी ये गैप है वो 10-10 मीटर के हैं, तो ये पूरा हो गया 100 मीटर। अब इसके बाद काम शुरू होता है हमारा विकर्ण मापने का। तो दोस्तों विकर्ण मापने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ हाइट लेते हैं। नाप के ले लेंगे, आप चाहें तो 3 सेंटीमीटर ले लो, नहीं तो 2 सेंटीमीटर। हम ले रहे हैं 2 सेंटीमीटर, 1 और 2। इसके बाद इसकी पैरेलल लाइन खींच लेंगे 2 सेंटीमीटर के ऊपर इस तरह से, और जो एक्स्ट्रा होगा अगर हमारा तो उसको हम बिगाड़ देंगे।
अब इसके हिस्से में सेम करना है, जैसे देख रहे हैं ये जो पॉइंट लगा इसी के पैरेलल, इसी लाइन के पैरेलल हमें ये इनको आगे बढ़ाते जाएंगे। इस तरह से दोस्तों हमें क्या करना है कि हमें जैसे ये जो लाइन है इसके ऊपर जो लाइन गई है इस पर एक पॉइंट लगा लेंगे, ऐसे पॉइंट लगाते जाएं। पॉइंट लगा लिए। अब इस लाइन के हम करेंगे 10 हिस्से। इस लाइन के 10 हिस्से करने के लिए वही तरीका है हमारा, इस तरह से एक न्यून कोण पे लाइन खींचें, फिर कंपास से हम इसके हिस्से करें या स्केल से इसके हिस्से करें। दोस्तों हमने इसको लिया गया है कितना, 2 सेंटीमीटर यानी कि 20 mm। तो हम इसके हिस्से करना आसान हो जाएंगे क्योंकि हमें 20 mm को 10 भागों में बांट दे रहे हैं। नहीं तो हमें जैसे इसके हिस्से करेंगे वैसे ही हमें इसके भी हिस्से करने पड़ेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि इसको हम उसी तरह से हिस्से करें। आपको अगर हमें पता है कि स्केल से हो सकते हैं तो आप स्केल की मदद से इसके हिस्से कर सकते हैं। तो हम इसके 10 हिस्से कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब क्या करेंगे, इन लाइंस के पैरेलल ये लाइंस को खींचेंगे। पेंसिल शार्प होनी चाहिए। एक 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और ये ऊपर वाला 10। इस तरह से 10 हिस्से कर लिए। अब 10 हिस्से करने के बाद जो इसका जो पहला पॉइंट है, यहाँ से देखिए ध्यान से, इसका ये पहला पॉइंट है, इस पहले पॉइंट को मिलाएंगे दूसरे से, और जो पहला पॉइंट है इसका ये पहला पॉइंट यहाँ से ये वाले पॉइंट को मिलाएंगे। देखिए इस तरह से तिरछे, तभी तो इसको बोलते हैं डायगोनल, यानी विकर्ण विकर्ण में मिलाएंगे, यानी इसका पहला पॉइंट और इसके यहाँ से ये दूसरा पॉइंट। तो इस तरह से देखो, इस तरह से, फिर इसी के पैरेलल यहाँ से ये दूसरा, तो वहाँ से ऊपर वाला तीसरा, इस तरह से मिलाते जाइए। और जो यहाँ से जो लास्ट होगा ये नवा, नवे वाले को इसके 10 से मिला देंगे इस तरह से, इसी की पैरेलल लाइन बनेगी इस तरह से। ठीक है दोस्तों, अब हम स्मरिंग कर देते हैं। यहाँ से होगा 0, हमें पता है कि दोस्तों 0 से 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे 10, और ये जाएगा मीटर में। दोस्तों एक बात समझते हैं कि ये है 100 मीटर। 100 मीटर का हम मानते हैं ये जो हिस्सा है वो 10 मीटर है, और 10 इतने हिस्से के हमने करे हैं 10 हिस्से, तो ये 10 मीटर है। हमेशा जब भी 3 स्टेप में जो मापनी बनती है जिसे हम विकर्ण मापनी कहते हैं, उसमें इस तरह से होते हैं कि जो हमारे ये हिस्से हो रहे हैं इन हिस्से का पहले होगा 10 भाग। तो यहाँ से 10 भाग हुए तो ये 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 मीटर हो गया। इसके बाद जो एक ये छोटा हिस्सा है, इस छोटे हिस्से के 10 होंगे। हम जानते हैं इस छोटे हिस्से के 10 करने का तरीका ये है कि ऊपर बढ़ा के इसको किया जाए। तो 10 हिस्से, तो ये भी हमारा मीटर में और यहाँ पर भी ये मीटर में। अब हमें दे रखा है प्रदर्शित माप को प्रदर्शित करके दिखाएंगे। 254 मीटर इसमें प्रदर्शित करेंगे। तो हमेशा 0 से नापते हैं, ऐसे 100 200, तो 200 नाप गया। इसके बाद हमें चाहिए 254 को नापेंगे, तो पहले 200 नापेंगे यहाँ से 100 200, फिर चाहिए कितना 50, तो 50 नापेंगे यहाँ से 10 20 30 40 50, फिर हमें चाहिए कितना 4, तो जहाँ पर 50 आया वहीं से आगे बढ़ेंगे 1 2 3 4, और यहाँ पर इस तरह का पॉइंट लगा देंगे, और इसके पैरेलल ऐसे ही यहाँ पे, और 200 हमारा हो रहा था यहाँ, और इसके पैरेलल इस तरह से,
यहाँ पे लिखेंगे 244 मीटर और एरो बनाएंगे। एरो जो होते हैं वो 2 mm पीछे से चौड़े और 3 mm इसकी लंबाई होती है। तो इसको नापना तो कठिन है, इसलिए इनको अंदाजे से बना दिया जाता है। इसके बाद हम आपको 347 मेज़र करके दिखाएंगे। 347 के लिए हमेशा 0 से मेज़र करते हैं, यहाँ से 100, 200, 300। ठीक है दोस्तों, 300 हो गया। 300 के बाद हमें चाहिए 40, तो यहाँ से 10, 20, 30, 40, 40 आ गया। 40 के बाद हम बढ़ेंगे कितना, 7। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पर इस तरह से कट लगा लेंगे। अभी इसी के पैरेलल फिर से ये, और हमारा 300 यहाँ तक, और इसके पैरेलल, और यहाँ पे लिख देंगे 347 मीटर और एरो बनाएंगे। बढ़िया, अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिए एरो की। इस तरह से अब हम 458, 510 को भी मेज़र कर सकते हैं। हम एक बार 510 को और मेज़र करके दिखाएंगे। 0 से मेज़र करेंगे 100, 200, 300, 400, 500। तो 500 तो ये हो गया। अब हमें चाहिए कितना, 10, ओनली 10। तो सिर्फ एक पॉइंट आगे बढ़ेंगे और ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि 10 11 नहीं है, 10 का 11 नहीं है, 12 नहीं है, तो हम सिर्फ यहीं रहेंगे। अगर 11 होता तो एक पॉइंट, अगर 10 है तो यहीं पर। अभी यहीं पर इस तरह से मार्क कर देंगे और इसके पैरेलल यहाँ पे इस तरह से दिखा देंगे ये। और हमारा लास्ट में 500 हो रहा है, तो यहाँ पर, और इसके पैरेलल, और लिख देंगे 510 मीटर। इतना करने के बाद दोस्तों सबसे ऊपर जो है RF लिखी जाती है। RF कितनी आई थी हमारी, 1/5000। इसके बाद इसकी जो लंबाई थी, लेंथ ऑफ स्केल, उसको लिखना पड़ता है। हमें सब पैरेलल और परपेंडिकुलर का विशेष ध्यान देना होता है। बारह सेंटीमीटर। इस तरह से हमारा विकर्ण मापनी का क्वेश्चन है कंप्लीट सॉल्व हुआ। दोस्तों अब हम आपको एक और एग्जांपल लेंगे। थोड़ा सा उसमें क्या होता है कि जो हमारी डायमेंशन है यहाँ पर सेंटीमीटर में और मीटर में दे रखी है क्वेश्चन में। यहाँ पर सेंटीमीटर और मीटर में दे रखी है। उसमें जो डायमेंशन होगी सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर में दे रखी होगी। उसमें कुछ भी अंतर नहीं है, बस RF को निकालने में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो उसको हम फ्री हैंड बनाकर दिखाएंगे। क्वेश्चन है, एक नक्शे में 10 वर्ग सेंटीमीटर। दोस्तों पिछले क्वेश्चन में दे रखा था केवल सेंटीमीटर, इसमें आ गया वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन है, एक नक्शे में 10 वर्ग सेंटीमीटर के आयत के द्वारा 4.9 हेक्टेयर क्षेत्रफल के आयताकार मैदान को प्रदर्शित किया गया। यानी 10 वर्ग सेंटीमीटर के द्वारा हम 4.9 हेक्टेयर भूमि का जो क्षेत्रफल है, मैदान है, उसको हम प्रदर्शित कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनाने का तरीका है RF निकालेंगे। दोस्तों क्वेश्चन पूरा सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, RF निकालने में, बाकी सेम तरीका। RF निकालने के लिए क्या करते हैं, इस तरह के जब भी हमें हेक्टेयर यानी कि क्षेत्रफल के फॉर्म में दे रखा होता है, तो हमेशा RF को निकालने के लिए हम रूट का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें लिखते हैं आरेख में प्रदर्शित माप बटे वास्तविक माप। बस हमें क्या करना होता है, सिर्फ रूट में डाल देते हैं जब क्षेत्रफल दे रखा हो तब, बाकी सब कुछ सेम। आरेख में प्रदर्शित माप कितनी है हमारी, आरेख में जो प्रदर्शित किया गया वो 10 वर्ग सेंटीमीटर यानी कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा वास्तविक माप कितनी, 4.9 हेक्टेयर। हेक्टेयर इस तरह से लिख देंगे। अब देख रहे हैं दोस्तों, इसमें हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमें पता है सेंटीमीटर स्क्वायर को ऐसे ही रहने दिया, और जो हमारा 10 हेक्टेयर है इसको बदलेंगे हम किसमें, सेंटीमीटर में। तो हमें पता है कि 1 हेक्टेयर
1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर। तो हम जानते हैं इसमें 10,000 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 4.9 ऐसे ही रहा, तो ये आएगा मीटर स्क्वायर में। अब मीटर स्क्वायर को बदलेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। अब चूंकि यहाँ पर मीटर का स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे तो ये पूरे का भी स्क्वायर होगा। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, मीटर स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा, ये हो जाएगा 100 गुणा 100 यानी कि 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इसमें हम जानते हैं 100 ऐसे, जी 10 ऐसे ही रहा, इसकी दशमलव हटा लेंगे तो 0 पर बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 49 इंटू 1 2 3 4 गुणा 1 2 3 4। इस तरह से हमारा ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऊपर भी सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ऊपर वाला हो जाएगा 10, नीचे इसका निकलेगा 7, इसका निकलेगा 100 और इसका भी निकलेगा 100, और सेंटीमीटर बटा सेंटीमीटर ये कैंसिल हो जाएगा। अब जानते हैं 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो बटा 1/7,000 यानी 1/7,000। ये क्या आ गई इसकी RF। तो दोस्तों बाकी सब कुछ सेम है, बस RF निकालने में थोड़ी सी आपको ध्यान रखना है कि इसमें जब भी हमारा क्षेत्रफल दे रखा होता है तो हम स्क्वायर रूट में उसको डालकर सॉल्व करते हैं, वही सेम है। बाकी लेंथ ऑफ स्केल निकालेंगे, लेंथ ऑफ स्केल बराबर होता है RF इंटू मैक्सिमम डिस्टेंस। अब इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखा है, हमने लिखा नहीं, इसमें लिखा हुआ है 608 मीटर की दूरी क्या करे, प्रदर्शित करे। तो 608 इसको हम पूर्ण रूप में मानते हैं, फुल डिजिट में, तो ये हो जाएगा हमारा 700 मीटर। तो RF बराबर निकालेंगे हम, लेंथ ऑफ स्केल निकालेंगे, RF हमारा दे रखा है 1/7,000 इंटू मैक्सिमम डिस्टेंस होगी 700, और ये मीटर में है तो इसको बदलेंगे सेंटीमीटर 100 से, और गुणा 3 0 से 3 0 कैंसिल, 7 से 7 तो आ गया 10 सेंटीमीटर, यानी लेंथ ऑफ स्केल होगा वो 10 सेंटीमीटर का। इसको हम फ्री हैंड बना कर दिखा रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले आप लाइन खींचेंगे कितनी, 10 सेंटीमीटर की, फिर 5 mm का इस तरह का जी हाइट लेंगे और एक इस तरह से एक रेक्टेंगल बना लेंगे। अब इसके हिस्से कितने करने हैं दोस्तों, ये है हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस 7, तो इसके हम 7 हिस्से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। फिर क्या करेंगे, इसका लास्ट पॉइंट इसको मिला दें। अब इसी लाइन के पैरेलल बाकी लाइन को भी बना लेते हैं दोस्तों। आप इसको डायमेंशन के साथ बनाएंगे, हमने एक बनाकर दिखा दिए डायमेंशन के साथ, अब हम फ्री हैंड बनाकर दिखा रहे हैं। इतना करने के बाद नंबरिंग देंगे 0, फिर हमारा कितना 700, तो यह आएगा 0 100 200 300 400 500 और 600। जैसा कि हमने बताया था हमेशा इससे एक नंबर यहाँ कम आता है। फिर इसके बाद हम जानते हैं इसके भी हमें 10 हिस्से करने हैं, इसकी भी 10 हिस्से करेंगे, वही तरीका है जैसा कि हम जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके लास्ट पॉइंट को इससे मिला देंगे, इस तरह से मिलाते रहेंगे 1 2 3 4 5 6 8 9 और 10। फिर इन लाइन को इस तरह से खींच देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से इसके 10 हिस्से कर लेंगे और नंबरिंग दे देंगे 0 से, ये जाएगा हमारा, हम जानते हैं 0 से यहाँ तक ये 100 मीटर है, तो ये हो जाएगा 0 10 20 30 40 50, फिर यहाँ पे 100। दोस्तों ये फ्री हैंड है, आप इस पर नहीं जाइए कि इसमें से एक आध कम भी हो सकता है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, इसकी हाइट ले लेते हैं 2 सेंटीमीटर और इसी के पैरेलल बिल्कुल इस तरह से बना लेते हैं, और जो पॉइंट होते हैं ये वाले इन्हीं को इस तरह से बंद कर लेते हैं। फिर दोस्तों हमें इस लाइन के 10 हिस्से करने होते हैं। इस लाइन के 10 हिस्से करने के लिए भी वही तरीका है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबसे लास्ट पॉइंट को इससे मिला देते हैं, इस तरह से 10 हिस्से कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब जो हमारे ये पॉइंट होते हैं इन पॉइंट पे यहाँ पे पॉइंट लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से। फिर जो देख रहे हैं ये वाला जो फर्स्ट पॉइंट है वो यहाँ के सेकंड पॉइंट से, इसके बाद वाले पॉइंट से इस तरह से मिलेगा, और फिर इसका ये इसके बाद वाले से मिलेगा। इसका लास्ट पॉइंट इस तरह से मिल जाएगा।
तो इस तरह से दोस्तों आप बनाएंगे विकर्ण मापनी। अब इसमें भी क्या करते हैं, इसके बाद सबसे पहले RF लिखी जाती है ऊपर, कितनी आई थी 1/7000, जिसकी यहाँ डिस्टेंस होती है 10 सेंटीमीटर, वो लिखेंगे। इसके बाद हम जानते हैं यहाँ पर भी नंबरिंग करना है, हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक 100 है, फिर इसके बाद ये 100 को 10 भागों में बांटा है तो 10 के होंगे, फिर ये जो 10 का भाग है इसको यहाँ पर बांटते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 10, और यहाँ पर भी मीटर आएगा, यहाँ पर भी मीटर, यहाँ पर भी मीटर। ठीक है दोस्तों, ये फ्री हैंड है दोस्तों, हमने डायमेंशन के साथ आपको बना के दिखाई है, आप उसकी ही तरह इसको बनाएंगे बाकायदा मेज़र करके। अब इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं कि हमें 608 इसमें रिप्रेजेंट करना है, तो 608 कैसे करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, यानी 600 तो ये हो गया है ना, यहाँ से 0 से देखेंगे 100 200 300 400 500 600, 600 के बाद 8 है, तो दोस्तों हम जानते हैं इसके बाद ये पॉइंट आता 10 पे, इसके बाद ये पॉइंट आता 10 पे, तो हम इससे 10 पर ना जाके यहीं से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस तरह से पॉइंट लगा के कितना है हमारा 608 मीटर, इस तरह से बनाएंगे। आपको अगर कोई प्रॉब्लम लगे तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम इसके और भी एग्जाम्पल आपको बनाकर दिखाएंगे। अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों को ज़रूर फॉरवर्ड करें दोस्तों, जिससे कि और दूसरों की मदद हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।